नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अच्छी बात। और अच्छी बात यह है, यदि आप में गलतियां स्वीकारने की हिम्मत होती है तो लोग आपकी गलतियां माफ़ कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अनजाने या जाने अनजाने में किसी भी तरह की कोई गलती होती है और उस गलती को अगर आप स्वीकारते हैं तो लोग आपके इस स्वीकार को, इस पश्चाताप को कंसीडर करते हैं और आपकी गलतियों को माफ़ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अपनी गलतियों से सीखें, उससे अच्छी शिक्षा लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बात करते हैं आज के करंट अफेयर की पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है अभी हाल ही में 14 जून को मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया। बात करते खबर की, तो 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2004 को यह दिवस मनाया गया था। 14 जून को ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। याद रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे जिनका जन्म जो है 14 जून 1886 को हुआ था। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर हैं। वर्ष 1930 में उन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इन्हें वर्ष 1930 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए बात करते हैं रक्त समूह की। तो रक्त समूह को खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये तो आप समझ ही गए हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर, और इन्हीं कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के दिवस पर, यानी कि 14 जून को जब इनका जन्मदिन हुआ था, उसी दिन को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता समूह। और ये मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2004 से हुई थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। 1901 में रक्त समूह की खोज की थी और पता लगाया था कि हमारे रक्त में ए, बी और ओ तीन तरह के रक्त पाए जाते हैं। ठीक है। रक्त के बाद और इन्होंने क्या खोज की? 1909 में इन्होंने पोलियो वायरस की भी खोज की है। पोलियो वायरस की, यह भी आपको याद रखना कि पोलियो वायरस की भी खोज इन्होंने की है 1909 में। और 1937 में इन्होंने 1937 में RH फैक्टर जो ब्लड में होता है जिससे पॉजिटिव और निगेटिव का पता लगता है, तो RH फैक्टर की भी खोज इन्होंने 1937 में कर दी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कई जगह 1940 मिलता है, लेकिन 1937 ऐसा समय है, 1937 से 40, जब इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। और वर्ष 1930 में इन्हीं सब योगदानों के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस के दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कुछ प्रश्न रक्त से भी बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं? जैसे पूछा जाता है रक्त क्या है, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है रक्त। विभिन्न कोशिकाओं का समूह है, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब कोशिकाएं हैं। इन्हीं कोशिकाओं का समूह है रक्त, इसलिए रक्त को ऊतक कहा जाता है। और कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे रक्त का pH क्या होता है? तो रक्त का pH होता है 7.4। pH मान क्या होता है रक्त का? 7.4। और पूछा जाता है रक्त के अध्ययन को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन, ये आपको ध्यान रखना है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है? तो रक्त का जो थक्का है उसको जमाने का काम करता है विटामिन के। याद रखना, विटामिन के काम करता है रक्त का थक्का जमाने का। और ऐसी कौन सी चीज़ है रक्त में जो थक्का जमने नहीं देती? तो वह है हेपेरिन। याद रखेंगे, हेपेरिन है, ये आपको याद रखना। तो इतनी चीज़ें रक्त के बारे में आपको याद रखनी है, इससे प्रश्न
बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिजिटलाइज द फैमिली बेनिफिट स्कीम? तो ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पारिवारिक लाभ योजना था जो चलती थी वहाँ पर, उसका अब डिजिटलीकरण कर दिया है। बात करते खबर की, तो उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसे गरीब और कमज़ोर परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसको और अधिक पारदर्शी, कुशल और लोगों के लिए अनुकूल बनाया गया है डिजिटलीकरण करके। डिजिटलीकरण करने से यह होता है कि अगर ऐसी कोई योजना है तो उसका जो प्रत्यक्ष लाभ है वह लोगों तक सीधा ही पहुंचता है, उसमें कोई बिचौलिए नहीं होते या दूसरी कोई भी ऐसी संभावनाएं जिससे कि योजना का दुरुपयोग हो, ऐसे चांसेस जो है कम हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अगर राज्यपाल की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द 2023 शंकरदेव अवार्ड? तो 2023 का शंकरदेव अवार्ड जो पुरस्कार है अभी हाल ही में प्रदान किया गया है सोनल मानसिंह को। याद रखेंगे, सोनल मानसिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करते खबर की, तो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को 12 जून 2025 को गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य द्वारा वर्ष 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो सोनल मानसिंह हैं इन्हें प्रदान किया गया है 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार। अब बात करते हैं श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार क्या है। तो यह जो पुरस्कार है यह असम सरकार के द्वारा दिया जाता है, असम सरकार के द्वारा। और असम सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 1986 में की थी। याद रखेंगे, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई और यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। याद रखेंगे, कैसा पुरस्कार है? राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार है श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार। और ये श्रीमंत शंकरदेव कौन थे? तो असमिया भाषा के प्रख्यात कवि थे। असमिया भाषा के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ नाटककार होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे गायक भी थे। असमिया भाषा में बहुत सारे इन्होंने रचनाएं लिखी, उसका गायन भी करते थे और समाज संगठक भी थे। याद रखना है, समाज संगठक कौन थे? शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव असमिया भाषा के प्रख्यात कवि थे, नाटककार थे, गायक थे और नर्तक भी थे। ये नाचते भी थे, नर्तक भी थे। और ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है कला, साहित्य व सामाजिक कार्यों के लिए। सामाजिक कार्यों के लिए यह भी आपको ध्यान रखना है। यह जो पुरस्कार है कला, साहित्य और सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान जो देते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है असम सरकार द्वारा। और यह जो पुरस्कार है यह 1986 में शुरू हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की जो है शुरुआत कर दी है? तो राइजिंग लाइन की शुरुआत आप सभी ने अभी तक टेलीविज़न में देख ही लिया होगा कि जो राइजिंग लाइन की शुरुआत है यह की है इजराइल देश ने और ये की है ईरान देश के खिलाफ। बात करते खबर की, तो इजराइल ने 13 जून 2025 की सुबह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर
हवाई हमला किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से चलाए जा रहे इस अभियान, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु क्षमता को खत्म करना है, इसको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अधिकृत किया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनका कहना यह है कि ईरान या ऐसा कोई भी देश जो इजराइल के लिए खतरा पैदा कर सकता है, परमाणु हमले कर सकता है, तो परमाणु क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहा था। ईरान अलग अलग परमाणु केंद्रों पर अलग अलग तरीके से, कहीं तो रूस के सहयोग से तो कहीं किसी के सहयोग से, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों को चला रहा था जिससे वह परमाणु संपन्न देश बन जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने उसके अलग अलग परमाणु ठिकानों पर हमले किए और इस हमले में उसके कई सारे वैज्ञानिक भी मारे गए और साथ ही साथ कई सारे रक्षा प्रमुख भी मारे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलम। ये भी विवादित जगह है। यरूशलम यहाँ की राजधानी है। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा है इजरायली शाकेल। यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के अगर खुफिया एजेंसी की बात की जाए तो यहाँ की खुफिया एजेंसी है, प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी है मोसाद। जब इजराइल के ऊपर ओलंपिक में इसके खिलाड़ियों के ऊपर हमला हुआ तो यही एक एजेंसी थी जो उन सभी हमलावरों को चिन्हित कर चुकी थी और उनका खात्मा कर दी थी। और खुफिया एजेंसी के अलावा यहाँ की प्रसिद्ध जो रक्षा विभाग है, रक्षा विभाग का नाम है IDF। रक्षा विभाग का क्या नाम है? IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स, IDF नाम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में विमोचित पुस्तक द कॉमन सेंस डाइट की लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द कॉमन सेंस डाइट? तो ये जो हैं, ये हाल ही में अभी ये जो हैं रुजुता दिवेकर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में इस पुस्तक को लेकर बहुत सारी बातें की है और बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने बताई हैं अपने इसके विमोचन में। बात करते खबर की। तो हाल ही में पोषण विशेषज्ञ और लेखिका रुजुता दिवेकर द्वारा लिखित नई पुस्तक द कॉमन सेंस डाइट, अधिक सोचना बंद करें, खाना शुरू करें, द कॉमन सेंस डाइट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट ईटिंग, इसका जो है प्रकाशन किया है। और इसके विमोचन में इस पुस्तक से जुड़ी बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं कि खाने को लेकर क्या आदतें होनी चाहिए, कैसा आचार व्यवहार होना चाहिए, कैसे जीवन में किस तरह की डाइट को शामिल करना चाहिए। तो इस पुस्तक की जो लेखिका हैं वह है रुजुता दिवेकर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में नए वन्यजीव बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इन विच स्टेट विल न्यू वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? तो ये जो राज्य सरकार है यह है मध्य प्रदेश राज्य सरकार। मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है जैव विविधता को संवर्धन करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया। बात करते हैं खबर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बेहतर बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में नए वन्य जीव बचाव केंद्र खोले जाएंगे या स्थापित किए जाएंगे। तो ये जो वन्य जीव बचाव केंद्र है ये अलग अलग तरह के नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में खोले जाएंगे। अगर बात की जाए ऐसे बचाव केंद्रों में तो मध्य प्रदेश में अभी एकमात्र बचाव केंद्र है। मध्य प्रदेश में जो एकमात्र बचाव केंद्र है वह है कहाँ? वह है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में स्थापित है, एकमात्र मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश की राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के मंगू भाई
मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए किस शहर को नामांकित किया गया है। तो ये जो शहर है यह शहर है लखनऊ। लखनऊ शहर है जिसको कि गैस्ट्रोनॉमी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया गया है। बात करते खबर की। तो लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत की ओर से नामांकित किया गया है। यह नामांकन लखनऊ की अवधी व्यंजन परंपरा, व्यंजन का मतलब खान पान से है, अवधी व्यंजन परंपरा और समृद्ध पाक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किया गया है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो लखनऊ जो है ऐसा शहर बन गया है जिसे यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया। बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को की जो स्थापना है वह हुई थी नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस में। याद रखेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। अगर इसके महानिदेशक की बात की जाए, महानिदेशक की, तो इसके महानिदेशक है ऑड्रे अजोल। ऑड्रे अजोल इसके महानिदेशक हैं। और ये जो यूनेस्को है ये पूरे विश्व भर में जो संस्कृति है, विज्ञान है, शिक्षा है, ऐसे क्षेत्रों में जो विशेष संस्थान है या विशेष चीज़ें हैं उनको चिन्हित करती है और उनकी सहायता करती है। ठीक है, बात कर रहे लखनऊ की। तो लखनऊ जो है इसको बोला जाता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर, यह भी याद रखेंगे लखनऊ का, है ना। लखनऊ के बारे में ये बात प्रचलित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि साल्मोनेला बैक्टीरिया का प्रकोप किस देश में फैला हुआ है। इन विच कंट्री इज द आउटब्रेक ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया स्प्रेड। तो ये जो देश है अमेरिका, अमेरिका की कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर साल्मोनेला का जो है प्रकोप अब फैल चुका है। बात करते खबर की। तो अमेरिका में साल्मोनेला बैक्टीरिया का प्रकोप फैला हुआ है। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो कैलिफोर्निया प्रभावित है, नेवादा प्रभावित है, एरिजोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वाशिंगटन और ओरेगन, ऐसे क्षेत्र जो हैं इस साल्मोनेला से प्रभावित है। संक्रमण का स्रोत क्या है। तो संक्रमण का स्रोत है अंडे, टमाटर, प्याज और खीरे में साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया गया। साल्मोनेला एक हानिकारक बैक्टीरिया है जो खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और आपके रक्षा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको प्रभावित करके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। और इसके लक्षण क्या है। तो तेज बुखार आना, तेज बुखार के साथ साथ उल्टियाँ होना, इसके प्रमुख लक्षण हैं साल्मोनेला वायरस के। ठीक है, तो ये जो प्रकोप है ये अमेरिका के इन कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वाशिंगटन और ओरेगन जैसे क्षेत्रों में फैल चुका है। अमेरिका की बात करें तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे चर्चित व्यक्ति इस समय चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ के मुद्रा की बात की जाए तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि थल्लिक्की वंदनम योजना किस राज्य में शुरू की गई है। थल्लिक्की वंदनम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो योजना है यह लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सरकार ने थल्लिक्की वंदनम योजना को है लागू कर दिया। क्या है यह योजना, बात करते हैं खबर की। तो इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश में प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे की मां को 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
तो बहुत ही शानदार योजना है। जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छे से शिक्षित करने के लिए उनकी माँओं को 15,000 रुपये सालाना जो है इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार प्रदान करेगी, जिससे वे अपने बच्चों के शिक्षा के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सके। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी है अमरावती। राजधानी क्या है? अमरावती है। अमरावती जो कि वर्ष 2014 में बनी है। इससे पहले हैदराबाद थी, लेकिन तेलंगाना राज्य के अलग हो जाने के बाद नई राजधानी अमरावती। राज्यपाल की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नज़ीर। सैयद अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। सैयद अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में विथूट नामक एक अभिनव वन रोपण परियोजना की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट एन इनोवेटिव एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड विथूट हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो ये जो राज्य सरकार है यह है केरल। बात करते खबर की, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्षों को संबोधित करना और केरल के पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। तो केरल राज्य सरकार ने वन रोपण की ये जो योजना शुरू की है। बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं, नए बने हैं राजेंद्र आर्लेकर। और अगर मुख्यमंत्री की सीएम की बात की जाए तो यहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर की क्लास के लिए इतने ही प्रश्न थे। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपका इस वीडियो के प्रति जो आभार स्नेह है उसके लिए आप लाइक करें, जिससे हमें पता लगेगा कि आपने हमारा वीडियो देखा। कमेंट करें, जिससे यह भी पता लगेगा कि आपके सुझाव हमारे लिए क्या हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। और आप इस वीडियो को जितने अधिक से अधिक लोगों तक हो सके, संभव हो सके, शेयर करें, ताकि उन सभी को इस अच्छे कंटेंट के बारे में जानकारी लग सके, उनके परीक्षा संबंधी जो उपयोगी तथ्य है उनके तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।